जब आपको कोई मंजिल पानी है, ठीक है, if you have to become a successful person in your life, then you should know what to do and what not to do. आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये बताया था कि अगर आपको कोई काम करना है, कोई लक्ष्य है आपका, कोई एम्बिशन है, कोई, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको हासिल करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा और कितना वक्त लगाना पड़ेगा। समझ में आया? बिना मकसद वाली मंजिल जो रहती है ना बेटा, ये कभी कामयाब इंसान बनने की जो निशानियां होती है वो नहीं, समझेगी? और मैंने ये चीज भी बोला, इफ यू डोंट हैव अ प्लान देन यू आर प्लानिंग फॉर योर फेल्यूर। समझे? अगर आप कोई रास्ते से जा रहे हैं, आपका ये रास्ता, ये मंजिल आपकी, आपको कामयाब होना है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड के अंदर में जा रहे हैं, इससे पहले कौन सा पर्सन था जो इस फील्ड का महारत था। समझे कि नहीं? आपके उस फील्ड के अंदर में कौन सा ऐसा महारत है जो आपके पहले बना, मतलब जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड के अंदर, चाहे कोई भी हो, आपको साइंटिस्ट बनना हो, बराबर है, आपको राइटर बनना हो, आपको रिपोर्टर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, आईएएस, आईपीएस, नेता बनना हो, पॉलिटिशियन, तो उसके लिए एक आपका रोल मॉडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोल मॉडल होना जरूरी है। और उस रोल मॉडल ने कितने दौर के अंदर, कितने वक्त के अंदर में उस कामयाबी को हासिल किया, कितना वक्त लगाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस कामयाबी के दौर में उनके साथ में जो उनके ही फील्ड के अंदर में थे लेकिन नाकामयाब हुए, वो किस वजह से नाकामयाब हुए, हमें ये भी देखना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? मतलब ये, जब आप किसी पास से ट्रैवल कर रहे हैं इस सक्सेस को हासिल करने के लिए, तो आपके बीच में भी बहुत सारी तकलीफें आएंगी रास्ते में। अब इसके ऊपर में सोल्यूशन क्या है? देखो, ऐसा कोई दुनिया के अंदर में प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। फर्क इतना है कि कोई लोग प्रॉब्लम को बड़ा समझ लेते हैं और सोल्यूशन पे फोकस नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रॉब्लम को छोटा समझते हैं और उसके कई सारे सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसी मेंटालिटी की नहीं। जब मंजिल में, जिंदगी में आपको मकसद हासिल करना ही है, तो आप तो कोशिश करेंगे कि आपको मकसद तक पहुंचना है। आप फेल्योर का प्लान करेंगे क्या? अपन पढ़ रहे हैं, काहे के लिए पढ़ रहे हैं? इन फ्यूचर सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए, या किसी के गालियां खाने के लिए, किसी की बातें सुनने के लिए? इसके लिए कर रहे हैं क्या हम लोग पढ़ाई? इसलिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। और Want to become a successful person, सबको पता है कि हमको क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो मैं ये बोल रहा कि जिसने कोशिश की उस फील्ड में जाने के लिए, उसको अपना रोल मॉडल बनाओ, पहली बात तो ये है। और जो नाकामयाब हुए उस फील्ड के अंदर में, उन नाकामयाब होने के पीछे की वजह क्या है, इसको भी अपन डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है, सपोज टू बी आज कोई बंदा 10th क्लास में, उसके 2 साल कायम निकल जाएंगे 11th-12 में, उसके बाद में 3 साल ग्रेजुएशन में, राइट, उसके बाद में 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद में 2 साल और एक डिग्री लेने में, बराबर। अब यहाँ पर उसका कोई भी सिलेक्शन हो गया, उसका सक्सेस हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, उसका कोई मकसद था, उसने उसके लिए काम किया और इतने दौर के अंदर में कंप्लीट किया। मतलब उसने बोला कि 10वीं के बाद में 2, 3, 5 और 2, 7 और 2, 9, मतलब 9 साल में, 10वीं के बाद में 9 साल में मैं मेरा सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगा।
ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू था और उसके हिसाब से उसने काम करना शुरू किया। बात समझ में आई? उसने काम करना शुरू किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसको यहाँ पर सक्सेस होने के लिए जब 9 साल लगने चाहिए थे, 9 साल ना लगते हुए 12 साल लग गए, 3 साल एक्स्ट्रा लग गए। बात समझ में आई क्या? अगर कोई बच्चा है यूपीएससी करना चाहता है, यूपीएससी आईएएस बनना चाहता है, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल तक यूपीएससी की स्टडी करूंगा, 3 साल के बाद में मैं आईएएस बनूंगा, ऐसी उसकी ख्वाहिश थी, बराबर है। लेकिन उसने कोशिश तो की बहुत, एक एस्पायरेंट बनाया, एक बंदा वो था, उसने एक एक्सपेरिमेंट बनाया, एक अपना रोल मॉडल बनाया कि भाई भोला भोला को अपने को क्या करना है, अपना तो रोल मॉडल है, इसने भी 3 साल में क्रैक किया था, मैं भी 3 साल में क्रैक कर दूंगा, बराबर है। लेकिन उसी के साथ में ये पर्सन जो था, ये पर्सन ने 3 साल के अंदर में सक्सेस हासिल कर ली। एक बी पर्सन था, उसने भी 3 साल लगाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया। What is the reason behind it that A becomes successful in his life but B is not? तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 3 साल इसने क्या किया। अगर ये वो कर रहा है तो वो भी हम कर रहे हैं, कि इसका मतलब हम 3 साल में सक्सेसफुल नहीं होंगे हम सक्सेसफुल। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये भाई साहब क्या कर रहे थे और ये क्या नहीं कर रहे। बात समझ में आई? बात समझ रहे ना? तो ये देखो, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये बी वाला जो पर्सन था, इसने क्या नहीं किया जिसके वजह से ये 3 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके रोल्स भी देखना पड़ेगा हमें कि इसने क्या गलतियां की, कि हम 2 गलतियां कर रहे हैं। क्यों? तो ये जो बंदा था, ये बंदा जो था एक्स, जो भी होगा ABC बंदा, इनके बाद में ये सी वाला बंदा आया। अब ये बंदे को 4 साल लगे। अब ये जो 1 साल का इसके बीच में का डिफरेंस आया, ये कहाँ आया? वो 1 साल जो उसने, ये बी वाले ने जो गलती करा था, उसने ये सी वाले ने उसको दोहराया। दैट्स व्हाई इसको 3 साल के बंदे कितने साल लगे? 4 साल लगे। तो याद रखो, अपने जिंदगी के अंदर में एक ऐसा मकसद रखो और उसका एक रोल मॉडल, एक उसका क्या बोला मैंने, एक महारथी ढूंढो। इसके अंदर में सबसे बड़ा महारथी कौन था और उसके कंपटीशन में दूसरा बंदा कौन था? जो एक कामयाब हुआ, दूसरा नाकामयाब हुआ, एक सक्सेसफुल हुआ और दूसरा फेल्यूर के पास गया, बराबर है। एक तो बोले बी के पास में प्लानिंग नहीं थी, बी के पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ये पढ़ाई कर रहा था, क्या इसको देखिए ये पढ़ाई कर रहा था, समझे? हाँ, किताब खोल के बैठ गया। तो दूसरा बंदा भी उसका दोस्त भी किताब खोल के बैठ गया। लेकिन वो क्या कर रहा, वो पढ़ रहा है, ये किताब खोल के बैठा है, उसको क्या लगा, किताब खोल के बैठा, और बताने का। दूसरी बात है, खुद के साथ में ऑनेस्ट रहो। क्या रहो? ऑनेस्ट। माँ बाप बोल रहे, पढ़ रहे, पापा आ रहे, बैठ गए, मम्मी आ रहे, बैठ गए, किताब लेके, मम्मी चले गए, मोबाइल, पापा चले गए, मोबाइल। माँ बाप को दीवाने नहीं, बेवकूफ नहीं समझो, तुम खुद बेवकूफ बन रहे, राइट? कौन कौन है ऐसे? रेज योर हैंड्स। कौन कौन है ऐसे? एक बंदा तो है, बाकी भी होंगे लेकिन शर्म रहे होंगे। ऐसा हाथ ऊपर करना। याद रखिए, जिंदगी के अंदर में कामयाब होना है, then you are the responsible for that. अगर नाकामयाब होगे, फेल्योर आएगा, then only you are the responsible for that. और जिस दिन आप लोगों के ऊपर तोहमत रखना छोड़ देंगे ना, कि भाई उसकी वजह से फेल हुआ, इसके वजह से फेल हुआ, क्यों तुमको क्या हाथ पकड़ के थिएटर में लेके गया पिक्चर देखने उससे? बात समझ में आई क्या नहीं? कभी कभी लोग किसी को अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से, अपने एम्बिशन से हटाने के वास्ते भी इन्वेस्ट करते,
वो पढ़ाई कर रहा है कि आपने से पढ़ाई तो नहीं होती, इसको क्या करेंगे अपन, पिक्चर को लेके जाएंगे। आपने से पढ़ाई नहीं होती ना भाई, लेकिन आपने को उसको पीछे रखने का, तो उसको बोल तो नहीं सकते लाले भाई किताब मैं तेरी पढ़ो करके, तो वो तो पढ़ेगा ना, वो तो पढ़ेगा। तो उसको क्या बोलेगा, चल भाई आप दिक्कत है क्या, तुम क्या पढ़ाई 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 लगा के रखा, तुमने रोज पढ़ाई करते रहता, क्या मिला तेरे को आज तक इससे, देख बोला मैं पिक्चर जाता मस्त रहता खाता पीता सब मुंह है। उसके बाद में उसको बोलने का भाई 8 साल के बाद नहीं, पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा आज मैं खाता पीता सन रहता, जॉब है मेरे को फर्स्ट क्लास, सक्सेसफुल पर्सन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ये हूँ वो। और जो माँ बाप के कमाई पे घूमता था ना पीछे, चल पिक्चर को, चल स्कूल, चल स्कूल, आज क्या बोलता भैया उनके तो देना भाई 100 रुपए। बात समझ में आएगी नहीं। आज जिंदगी के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे माँ बाप है तुम्हारे, और वही तुम्हारा भला चाहते, बाकी कोई नहीं चाहता। ना भला सारिफ, ना सारिफ का भला मुझे, समझेगी नहीं, बराबर है। तो अपने जो एम है उसके ऊपर ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मकसद क्या है, पढ़ाई करना। दूसरी बात ये सक्सेसफुल पर्सन बनने के वास्ते भाई बोला कि अपने आइडियल को चुन लो, और उसके साथ में उनका जो कॉम्पिटिटर था जो सक्सेस नहीं हुआ। अब मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए, उसके साथ में और रखा जो मिसाइल बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम बना रहे क्या, बोला तो क्यों बनाया उसने, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बना रहे थे इसीलिए। एपीजे अब्दुल कलाम क्यों बना रहे थे, क्योंकि उनको देश के लिए मोहब्बत थी, वतन के लिए मोहब्बत थी कि भाई हमारे वतन के पास में भी एक खुद का मिसाइल होना चाहिए, ताकि दुनिया के अंदर भी हम बता सके कि वी आर द इंडियन, हम भी किसी से कम नहीं, बराबर है। उनका मोटो वो था, इनका मोटो क्या था, क्यों तो एपीजे अब्दुल कलाम बना रहे हैं, उनको पीछे फेंकना है, इसीलिए मुझे बनाना है। जिंदगी में फेल रहा, जिसका जितना बड़ा मकसद उतनी उसकी जो कामयाबी भी है वो भी बड़ी, और उसके लिए जो उसने स्ट्रगल किया वो भी बड़ा। आज जो बच्चा एक रूम में अंदर बैठ के पढ़ रहा है, लिख रहा है, और कोई बच्चे बाहर रहते खेल रहे, घूम रहे, स्कूटर से घूम रहे, गाड़ियां से घूम रहे, बाइक से घूम रहे, ये दिल्ली जा रहे, आगरा जा रहे, घूम रहे। नहीं, घूमने का टाइम है, घूमो, वैकेशन पे टाइम है घूमने का, लेकिन खाली घूम रहे, पढ़ रहे नहीं, खाली घूम रहे पढ़ रहे नहीं। और एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ते बैठता, वो हार्ड वर्कर है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, लगन के साथ में कर रहा है, इन फ्यूचर भाई मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप कुछ आज अच्छा कर रहे हैं तो उसके परिणाम इफेक्ट भी है, इन फ्यूचर अच्छे होंगे। आज माँ बाप के साथ में उसमें सलूक करोगे तो कल जाके आपकी औलाद भी आपके साथ उसमें सलूक करेगी। ये तो बोलते बड़े भाई का देख के छोटा भाई सीखता, वो गाली दे रहा होगा तो वो भी गाली देता, वो आजीजी से बात करता होगा तो ये भी आजीजी से बात करता, वो रिस्पेक्ट करता होगा पेरेंट्स की तो छोटा भाई भी रिस्पेक्ट करता पेरेंट्स की, राइट, बराबर है। तो बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, आप खुद के साथ में ऑनेस्ट रहिएगा। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं, इन फ्यूचर में क्या करना है, और उसके हिसाब से प्लान कीजिए, उसके हिसाब से प्लान करें। और प्लान मस्त है, एक प्लान मस्त है। तुम आड़ा टेढ़ा प्लान बनाओ, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन काम करेगा ना। प्लान ना होने से बेहतर है ना उसको भी खराब प्लान होना, बराबर है कि नहीं। हम उसको कुछ तो भी इधर उधर से एडजस्ट करके अच्छा प्लान बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा प्लान ही नहीं है। क्या प्लान, क्यों प्लान नहीं है? अरे बाप को मेडिकल साइंस केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड रहता, एमबीबीएस में बनना है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, बहुत हार्ड रहता, फिजिक्स तो ऊपर से जाता, 100 फीट ऊपर से जाता, मैथ का तो कोई लेना देना नहीं, बायो वालों के एमबीबीएस बायो अच्छा लगता। अरे भाई कभी कभी कड़ू दवा भी अच्छे सेहत के लिए अच्छी रहती, कड़ू अब तुमको मीठा है
जहर है बोल के पी लेंगे क्या उसको? जहर मीठा है बोले पी लो, उसका परिणाम क्या होगा? इफेक्ट, खांसी हुई, सर्दी हुई, बुखार आई, कड़ू दवा पीते, लेकिन उसका इफेक्ट क्या रहता? तो याद रखना, मेहनत के बाद में राहत रहती, मेहनत के बाद बराबर, लेकिन कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करना बहुत जरूरी। कोशिश करेंगे? यस। बढ़िया, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे? करेंगे? इंशाल्लाह। खाली बोल लेते हैं।